सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो हमने क्लास 9th के लिए जो लेक्चर शुरू किया था, क्लास 9th का फिजिक्स जो शुरू हुआ था, फिजिक्स के सारे कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन आंसर के बारे में, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग देख लेंगे कि क्लास 9 का जो फिजिक्स है चैप्टर नंबर 1, उसका सबसे पहले आंगिक प्रश्न देखेंगे। साथ साथ में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला सारा क्वेश्चन को देख लेंगे। जो लोग क्वेश्चन बना लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाए फटाफट क्या कर लेंगे, मिला लेंगे या फिर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या क्लास को शुरू किया जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले के सारे लेक्चर को देख रखा होगा। अगर नहीं देखे तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने मित्र में शेयर कर देंगे, ठीक है। क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स का एकदम लेक्चर फ्रीक्वेंटली आपके इस चैनल पे अपलोड होते रहेगा, ठीक है। तो हमारे साथ एकदम बने रहेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स 1, जो हमारा विज्ञान और मापन उसका प्रश्न उत्तर, ठीक है। चलो क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो, आपको क्लास का नोट चाहिए, आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए, या फिर क्लास संबंधित किसी प्रकार की जानकारी अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9471007389 पर कॉल करके अपनी जो भी क्वारी है पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज शुरू करने वाले सबसे पहले आंकिक प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? आंकिक प्रश्न, ठीक है। चलिए, कह रहा निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल में बदलना है। किससे बदलना है? सेल्सियस स्केल में, ठीक है। हम लोग देखे थे कि भैया तापमान के दो मात्रक होता है। तापमान के कितने मात्रक? एक होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है डिग्री केल्विन, ठीक है। डिग्री सेल्सियस जो निकलता है वो कैसे निकलता है? 273 में किसको जोड़ने से? 273 में डिग्री सेल्सियस किसे निकलता है? डिग्री केल्विन निकलता है 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये निकलेगा डिग्री केल्विन में से किसको घटा देंगे? 273 को, ठीक है। डिग्री केल्विन में से 273 को घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा, और डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो डिग्री केल्विन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमको क्या दिया हुआ है? ये हमको दिया केल्विन। अब बदलना किस में? सेल्सियस में। बदलना किस में? सेल्सियस में। तो लिखेंगे कि चूंकि क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस होता है वो निकलता है डिग्री केल्विन में से किसको घटा के? 273 को घटा के। डिग्री केल्विन में से 273 को घटा के, ठीक है। डिग्री केल्विन क्या दिया है? 300। डिग्री केल्विन कितना दिया? 300। तो डिग्री सेल्सियस जो निकलेगा 300 माइनस क्या कर देंगे? 273। तो 300 में से 273 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 273 को घटाएंगे 300 में से कितना आ जाएगा? तो 73 और 7 80 और प्लस 20 कितना हो जाएगा? 27। तो 27 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला समझ में आ गया। इसका सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है भैया? इसमें भी क्या हमको सबसे पहले हमको दिया क्या है? तो दिया है कि डिग्री केल्विन हमको क्या दिया? डिग्री केल्विन दिया 573 केल्विन। कितना दे दिया? 573 केल्विन। हम क्या जानते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस होता है, हम जानते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस होता है वो कैसे निकलता है? तो डिग्री केल्विन में, जो डिग्री केल्विन है उसमें से कितना घटाने पर? 273 माइनस कर देंगे तब, ठीक है। डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा, केल्विन के जगह पर कितना दिया? 573। कितना दे दिया? 573, और इसमें से घटा देना 273। तो कितना हो जाएगा? 500 में से 200 घटा देंगे तो 300 हो जाएगा। 300 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगा। यही क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो हमको डिग्री दिया उसको केल्विन में बदलना है। किसे बदलना है? केल्विन में। तो डिग्री केल्विन कैसे निकलता है? डिग्री केल्विन निकलता है कि 273 है ना, उसमें आप डिग्री सेल्सियस को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। यही काम करना है, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन यानी हल लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे कि क्या हमको दिया है। तो दिया है कि क्या दिया है कि डिग्री सेल्सियस जो दिया भैया 25 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि अगर डिग्री को केल्विन में बदलना है, हम क्या जानते हैं कि जो डिग्री केल्विन होता है वो 273 में किसको जोड़ने से निकलता है? 273 में डिग्री सेल्सियस को जोड़ने से निकलता है। और डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 25। कितना दिया? 25। जोड़ देंगे तो डिग्री केल्विन का मान कितना आ जाएगा? तो 5 3 8 होता है, 7 2 9, तो 298 डिग्री केल्विन हो जाएगा भैया हमारा आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 373 डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, है ना। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखना है? दिया है कि। सॉल्यूशन में लिखना है दिया है कि, ठीक है। क्या दिया है? तो डिग्री केल्विन का मान कितना दे दिया है? डिग्री केल्विन का मान दे दिया 373 डिग्री
डिग्री सेल्सियस का मान दे दिया 373 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर डिग्री केल्विन लाना है तो हम उसको क्या इसको 273 में जोड़ देंगे। डिग्री सेल्सियस को किस में जोड़ देंगे, 273 में। डिग्री केल्विन बराबर हो जाएगा भैया 373 और प्लस में जोड़ दीजिए 273, ठीक है। डिग्री केल्विन क्या हो जाएगा, जोड़ दो, 3 दूनी 6, 3 3 6, 7 2 9 और 5, इतना डिग्री केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिला लेंगे, जो लोग बना लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाएंगे बट मिलाते रहेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का एक टुकड़ा है जिसका आयतन हमको इतना दे दिया 0.25 मीटर क्यूब, और इसका द्रव्यमान दे दिया 3510 किलोग्राम। कितना दे दिया, 3510 किलोग्राम। तो लोहा का घनत्व ज्ञात करना है। लोहा क्या ज्ञात करना है, घनत्व। सबसे पहले अगर हम घनत्व के बारे में बात करें तो घनत्व जो डेंसिटी डी था वो कैसे निकलता था, वो निकलता था द्रव्यमान एम, द्रव्यमान एम अब बटा में आयतन भी, बटा में आयतन, बटा में आयतन भी, यही ना निकलता था, ठीक है। तो हमको इसी का इस्तेमाल करना है, इसी का इस्तेमाल करके क्या करना है, हमको घनत्व निकाल देना, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको दिया क्या है ना, हमको दिया क्या है, तो क्या दिया भैया, तो दिया है कि किसका आयतन, लोहे का। सबसे पहले लोहे का, अगर लोहे का हम आयतन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, आयतन। आयतन को भी से इंडिकेट किया जाता है, और ये कितना दे दिया, 0.45 मीटर क्यूब, ठीक है। और कुछ दिया है, एवं इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान को इंडिकेट किया था एम से, और ये कितना दे दिया, 3510 के जी, 3510 के जी, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला वाला पार्ट को लिखेंगे करके, हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि भैया जो घनत्व होता है, घनत्व डी कैसे निकलता है, द्रव्यमान एम, द्रव्यमान एम बटा में आयतन भी से निकलता है। द्रव्यमान एम बटा में आयतन भी से निकलता है, द्रव्यमान एम बटे में आयतन भी, ठीक है। तो घनत्व जो निकलेगा डी, है ना, हम द्रव्यमान के जगह पर क्या लिखेंगे, 3510, कितना लिखेंगे, 3510, और आयतन के बदले में क्या लिखेंगे, 0.45, ठीक है। अगर नीचे से दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, 2 0 लिखा जाएगा। चलिए इस बात को ऊपर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, काट कूट कि भैया 3540 है, बटा में 45 है, और गुना में भी 100 हो रहा है, ठीक है। चलिए 5 से काटा जाए, चलिए 5 से काटेंगे तो क्या बार में, 9 पचे 45 और 7 पचे 35 और 0 8 पचे 40, ठीक है। अगर 9 से क्या कटेगा, 9 से नहीं कटेगा तो दशमलव आएगा, तो कोई बात नहीं, काटते हैं कि 9 7 63, 9 8 72, 9 7 कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। 9 7 63, ठीक है। कितना बचा, 7 8, फिर 9 8 72, बचेगा कितना, अगर हम मान लेते हैं 9 में भाग करें 708 से, ठीक है। 9 7 कितना हो जाएगा, 63, 7 8, फिर 9 8 72, कितना हो गया, 6 दशमलव देंगे तो 0, 9 6 54, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7 8, 7 8, है ना, कितना हो जाएगा, हो जाएगा कि भैया 78.6, है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 8.6 ऊपर किलो और नीचे मीटर क्यूब, तो यही इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 1 फुट को मीटर में बदलिए। 1 फुट को किससे बदलिए, मीटर में। 1 फुट को किससे बदलना, मीटर में। जबकि लिखा है कि 1 इंच में कितना है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमको दिया क्या, दिया है हमको बात ब्रैकेट में करके दे दिया कि भैया 1 इंच जो होता है INCH वो कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बदलना किसको है, 1 फुट को ना, लिखेंगे कि चूंकि 1 फुट में, 1 फुट में, 1 फुट में ना, 1 फुट है ना, 1 फुट में अब देखिए 1 फुट में कितना होता है, 1 फुट में होता है 12 इंच। कितना इंच होता है, 1 फुट में क्या इंच, 12 इंच। 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच, ठीक है। 1 फुट में 12 इंच, ठीक है। और चूंकि और 1 इंच, 1 सेंट और 1 इंच में कितना होता है, चूंकि 1 इंच में होता है, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए 1 फुट क्या हो जाएगा हमारा, 1 फुट बराबर हो जाएगा, 1 फुट बराबर हो जाएगा भैया 12 गुना में कितना करना, 2.5 ही रहने दो, 4 काहे लिख रहे हैं, समस्या बढ़ जाएगी। 1 फुट बराबर क्या हो जाएगा,
गुना कर देंगे तो अब 12 में 5 से गुना करेंगे 12 5 60 की जीरो हासिल 6 और 12 दूनी 24 6 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, यानी 1 फुट में कितना हो गया, 1 फुट में हो गया कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ इस्तेमाल करना प्रीफिक्स, सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 10 के पावर माइनस के 2 लिखते हैं क्या, तो 1 फुट जो हो जाएगा हमारा, 1 फुट हो जाएगा भैया 30 और गुने 10 के पावर माइनस 2 और तब आप क्या लिखिएगा मीटर। ठीक है, यही होगा क्या, यही होगा। चलिए यही होगा, तो अब समझते हैं कि इसको क्या लिखेंगे। तो कोई भी चीज़ यदि ऊपर में माइनस में है तो इसका मतलब बटा में आ जाएगा, तो 30 बटा में क्या लिखेंगे 100, 30 बटे 100 मीटर। 1 से 1 कट जाएगा, जब भाग लगाएंगे तो 1 फुट हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, 1 फुट बराबर हो जाएगा 0.3 मीटर के। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा भाई आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, 1 फुट में कितना 0.30 मीटर, 0.3 मीटर। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना, किससे बदलना है, किलोमीटर में। ठीक है, सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन शुरू करते हैं, क्या लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया हमको कि भैया एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब अगला लाइन से हम प्रकाश वर्ष को लिखेंगे LY, लाइट ईयर। ठीक है, चलिए कितना दिया 2.999 गुने 10 के पावर 8 मीटर। ठीक है, 10 के पावर कितना दिया 8 मीटर। हमको किलोमीटर में बदलना, किससे बदलना, किलोमीटर में। तो लिखेंगे चूंकि 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है, इसी को 10 के पावर 3 मीटर लिख देंगे। यानी कहीं अगर 10 के पावर 3 मीटर है तो उसको क्या लिख देंगे 1 किलोमीटर। तब वही करना कि एक जो LY है प्रकाश वर्ष वो 2.999। ठीक है, और 10 के पावर अगर 8 है तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 3, और तब क्या लिखेंगे मीटर। और ये इसके बदले में क्या लिख देंगे भैया, इसके जगह में लिख देंगे किलोमीटर। तो हमारा हो जाएगा कि 1 लाइट ईयर बराबर 2.999 गुने 10 के पावर कितना 5, और इसके बदले में क्या लिख देंगे किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए इतना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 80 कैलोरी। ठीक है, कह रहा है 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना जूल उष्मा की आवश्यकता होगा, यानी कि 1 ग्राम को पिघला रहा है 80 कैलोरी, है ना। तो अब ऊर्जा पूछ रहा है किलोग्राम को पिघलाने में जूल कितना होगा, कितना जूल कार्य करेगा। अब सुनो ध्यान से, सोल्यूशन शुरू करते भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या हमको दिया है, दिया है कि 1 ग्राम, 1 ग्राम इतना समझ में आएगा ना, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में, है ना, खपत ऊर्जा, है ना, जो खपत की गई ऊर्जा होगा वो कितना दिया है, वो दिया 80 कैलोरी। कितना दिया 80 कैलोरी। कितना दिया 80 कैलोरी। अब हम इसी को जूल में बदल देते, लेकिन चूंकि 1 कैलोरी में भैया होता है 4.2 जूल। कितना होता है 4.2 जूल, है ना। इसलिए 1 ग्राम बर्फ को जो पिघला रहा है, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में जो ऊर्जा खर्च हुआ, पिघलाने में खपत जो ऊर्जा होगा, खपत ऊर्जा, खपत ऊर्जा। ठीक है, जो ऊर्जा खपत होगा, ठीक है, ऊर्जा खपत जो ऊर्जा होगा, खपत ऊर्जा कितना हो जाएगा 80 में गुना कितना से कर देंगे 4.2 जूल से, है ना। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे भैया 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में जो खपत ऊर्जा हो जाएगा, कौन सी ऊर्जा, खपत ऊर्जा जूल में निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा भैया, गुना कर देते हैं कि किस में गुना करना है, 80 में गुना करना है 4.2 से। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 4.2 में 80 से कर देते हैं, है कि नहीं। चलो, तो हम जीरो को क्या करें, जीरो को 10 के तक छोड़ देंगे, है ना। तो जीरो का जीरो हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 चौके 32 1 33, दशमलव एक संख्या के बाद एक संख्या लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 366 जूल। कितना हो जाएगा 366 जूल। अब 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में इतना जूल खर्च हो रहा है ऊर्जा, तो क्या ग्राम 1 केजी ना कह रहा है, तो लिख देंगे 1000 ग्राम। क्या ग्राम, इसलिए 1000 ग्राम बर्फ को पिघलाने में, 1000 ग्राम बर्फ को
पिघलाने में, 1000 ग्राम बर्फ को पिघलाने में जो खपत ऊर्जा होगा, खपत ऊर्जा कितना आ जाएगा, इसमें 1000 से गुना कर देंगे भैया, 366 गुना 1000 जूल। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो अगर हम पावर के रूप में लिख देते क्या हो जाएगा, 336 गुने 10 के पावर 3 जूल। ठीक है, ये नहीं होगा तो भैया जब भी फिजिक्स में लिखा जाता था एक संख्या के बाद दशमलव, दशमलव यहाँ लेके आया था 10 के पावर 5 जूल हो जाएगा, कितना जूल हो जाएगा, 10 के पावर 5 जूल वाला ही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए, है ना, ये हमारा रफ वाला सेक्शन था ना, तो इसको मिटा ही देते ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना, क्या करना है, रिक्त स्थान को पूरा करने वाला अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए, 1 मीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर। आपको समझाएं कि हम क्या जा रहे हैं, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम देखेंगे मिलीमीटर है ना, बड़ा से जब भी छोटा में जाएंगे तो हमेशा पावर घटता है, पावर क्या होता है, घटता है, पावर क्या होता है, घटता है। तो हमको 1 मीटर में पूछ रहा है कि कै मिलीमीटर, है ना, तो देखो मीटर में 10 के पावर होता है 0, और इसमें क्या होता है, घटाएंगे तो -3, मिली का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 3, -3, तो क्या होगा इसका आंसर, 10 के पावर 3 मिलीमीटर हो जाएगा। और इसका स्क्वायर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका स्क्वायर, तो हम 10 के पावर 3, है ना, हम 10 के पावर 3 मिलीमीटर का स्क्वायर जब करेंगे कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 10 के पावर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6। ठीक है, अगला राशि है कि डैश राशि है जो स्वतंत्र रूप से मानी जाती है, राशि के बारे में बात कर रहा था, आधारी राशि ना स्वतंत्र रूप से मानी जाती है, आधारी राशि क्या होती है, स्वतंत्र रूप से मानी जाती है। ठीक है, अगला वेग एक ऐसी राशि है, तो वेग बनता है ना, जो हमारा वेग है ना, लिखते हैं यहाँ पे समझ लेना, वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग कैसे निकलता है, विस्थापन बटा में समय, वेग निकलता है विस्थापन बटे समय। और ये हमारा सदिश राशि है, वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि होगा तो हमारा विस्थापन सदिश है, तो वेग भी कौन सी राशि हो जाएगा, वेग भी हो जाएगा हमारा सदिश राशि, वेग भी कौन सी राशि हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक है, तो वेग एक कौन सी राशि है, सदिश राशि बोले, सदिश राशि बोले, या हम इसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि, कौन राशि, व्युत्पन्न राशि, कौन राशि, व्युत्पन्न राशि। तो आपके किताब के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न राशि, कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि आपके किताब में सदिश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसका जाएगा व्युत्पन्न राशि, कौन राशि, व्युत्पन्न। अगर हम इसको सदिश राशि बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ज्योति तीव्रता का आधारीय सही मात्रा क्या होगा, तो इसका आधारीय सही मात्रा होता है कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला, इसका आधारीय सही मात्रा क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, अगला 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को केजी प्रति मीटर क्यूब बदलना है। ठीक है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को केजी में बदलना है, तो 1 ग्राम में कितना केजी, 10 के पावर -3 केजी। ठीक है, अब बटा सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर में क्या मीटर, तो 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 मीटर का पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3 केजी, अब बटा 10 के पावर -6 मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा, है ना, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या लिखेंगे, 10 के पावर -3 है, और माइनस वाले ऊपर जाके प्लस हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। तो आंसर क्या हो गया हमारा, भैया 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वह 10 के पावर 3 हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब, सही है। चलो आगे समझो, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है ना, तो जो दाब होता है हमारा, है ना, यहाँ लिख देते हैं कि जो दाब होता है वह होता है बल बटा समय, क्या होता है, बल बटा समय, दाब क्या होता है, बल बटा समय। अगर हम इसका एसआई मात्रक समझे, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और समय का क्या होता है, सेकेंड, और इसी को ही बोलते हैं हम पास्कल, इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल, इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। जो पास्कल होगा वो न्यूटन, एक मिनट, दाब बटे सॉरी दाब बटे क्या होता है, दाब बटे क्षेत्रफल होता है, दाब बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, सॉरी दाब बटे क्षेत्रफल, दाब बटे क्षेत्रफल। तो दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इसी को लिखा जाता है पास्कल, इसी को क्या लिखा जाता है, पास्कल। ठीक है, भैया दोनों तो एक ही ना है, तो 1 पास्कल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का। ठीक है, कर 1 कैलोरी ऊर्जा कितना के जूल के बराबर होता है, 4.18 लिखे, चाहे 4.2 लिख दे, क्या लिख दे, या 4 क्या लिख दे, 4.2 जूल लगभग, सही है। तो क्या यहाँ तक बातें समझ में आया सभी को,
उम्मीद करता हूँ कि भाई जिस प्रकार से आपने सारे लेक्चर्स को निपटा लिए हैं, आपका एक्सरसाइज भी बढ़िया से बन गया। अगर नहीं बना हुआ तो इसको देख लेंगे और कंप्लीट कर लीजिएगा। बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया। इस लेक्चर में यहीं तक है ना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्र में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि फिजिक्स के लिए आपके क्लास 9 के सभी सब्जेक्ट का सभी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं फटाफट, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहे, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में जिसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को निपटा लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।